अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने ऑनलाइन मिसकात चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मसनवी। 5th सेमेस्टर का पेपर जो अभी जल्दी ही हुआ था, उसी को हम बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। तो इसमें से पहला सवाल है कि इनमें से सबसे मुख्तलिफ जुज़ की शनाख्त कीजिए। तो जिसका सबसे मुख्तलिफ जवाब है उमराव जान अदा। उसके बाद से दूसरा सवाल है, इनमें से मसनवी की पहचान कीजिए। तो इन सभी है शहरुल अंबिया, गुलजार नसीम और गुलशन इश्क, ये सभी है इसमें। उसके बाद से तीसरा सवाल है, अफसाना गुल बकौली का अफशो हो बहार आशिकी का यह शेर किस मसनवी से माखूज है? यह शेर गुलजार नसीम से माखूज है। चौथा सवाल है, इनमें से मसनवी की शिनाख्त कीजिए, जिसमें इसका गुलजार नसीम सही है। शहरुल अंबिया क्या है? तो शहरुल अंबिया एक मसनवी है। इनमें से शेरी सनफ क्या है? तो इनमें से शेरी सनफ मसनवी है। उसके बाद से अगला सवाल है, इनमें से बयानिया सनफ की पहचान कीजिए। तो बयानिया सनफ की पहचान मसनवी है। आठवां है, इनमें कौन सी सनफ दास्तान से करीब तर है? तो मसनवी। शायरी की किस सनफ में वाक़यात को तसलसल के साथ पेश किया जाता है? तो मसनवी में पेश किया जाता है। अगला सवाल है, शायरी की किस सनफ में हर शेर का काफिया तब्दील होता है? तो वो मसनवी में होता है। अगला सवाल है, गुलजार नसीम के खालिक कौन है? तो उसके खालिक है पंडित दयाशंकर नसीम। अगला सवाल है, शहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो मीर हसन की है। अगला सवाल है कि शहरुल बयान से क्या मुराद है? तो इसका जो बयान है, बयान का शहर यानी जादू। 14 है, उर्दू की 3 मसनवियाँ के मुसन्निफ कौन हैं? तो उसका है खान रशीद। अगला है कि इनमें से अब्दुल कादिर सरवरी की तसनीफ़ कौन सा है? तो उर्दू मसनवी का इर्तिका। अगला है, पंडित दयाशंकर किसका असल नाम है? तो नसीम का है। अगला है, पंडित दयाशंकर नसीम की ज़ाय पैदाइश कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई थी। उसके बाद से अगला है, पंडित दयाशंकर नसीम का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। उसके बाद से है, पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? तो आतिश थे। उसके बाद से सवाल है, पंडित दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या है? तो पंडित गंगा प्रसाद कौल। उसके बाद से है, मीर हसन कहाँ पैदा हुए थे? तो मीर हसन दिल्ली में पैदा हुए थे। उसके बाद से सवाल है, मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। उसके बाद से है, मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? तो मीर हसन के वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन ज़ाहक है। उसके बाद से मीर हसन किस बादशाह के दौर में लखनऊ आए थे? तो वो नवाब आसिफउद्दौला के दौर में आए थे। उसके बाद से इनमें से कौन सी मसनवी इख्तिसार पसंदी की उम्दा मिसाल हैं? तो गुलजार नसीम है। उसके बाद से है, किस्सा गुल बकौली के नाम से किस मसनवी को शोहरत हासिल हुई थी? तो गुलजार नसीम को हुई थी। उसके बाद से सवाल है, जैनुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम का है। उसके बाद से है, जैनुल मुल्क के कितने बेटे थे? तो उनके 5 बेटे थे। उसके बाद से सवाल है, बादशाह की आंखों से रोशनी जाने का जिक्र किस मसनवी में आया है? तो ये आया है गुलजार नसीम में। उसके बाद से सवाल है, गुलजार नसीम में शहजादा किस चीज़ की तलाश में भटकता है? तो गुल बकौली की तलाश में भटकता है।
اس کے بعد سے ہے گلزار نسیم کس دبستانی شاعری کی نمائندہ مصنوی ہے؟ تو دبستان لکھنؤ سے ہیں۔ اس کے بعد یہاں درست ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو جس میں دبستان لکھنؤ اور گلزار نسیم اس کا درست ہے۔ اس کے بعد سے ہے تاج الملک کس مصنوی کا ہیرو ہے؟ تو یہ ہے گلزار نسیم کا۔ اس کے بعد سے ہے کہ ان میں سے مصنوی شہر البیان کا کردار کون سا ہے؟ تو بدر منیر ہیں۔ اس کے بعد سے ہے ماہ رخ پری کس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے؟ تو شہزادہ بے نظیر کی محبت میں گرفتار۔ اس کے بعد سے مصنوی شہر البیان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو شہزادہ بے نظیر ہیں۔ اس کے بعد سے کس شعری صنف میں پریوں، بھوت اور جنات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے؟ تو مصنوی میں ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے گل بقولی کہاں سے موصول ہوا؟ تو گلزار رام میں۔ اس کے بعد سے ہے دلبیر بسواں کس مصنوی کا خاتون کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کے ہیں۔ اس کے بعد سے ہے گلزار رام سے پھول غائب ہونے کے بعد بقولی کس کی صورت اختیار کر کے دربار تک پہنچتی ہے؟ تو مرد کی صورت میں پہنچتی ہے۔ جمیلہ پری کون ہے؟ تو بقولی کی ماں ہے، گل بقولی کی ماں ہے۔ اس کے بعد سے سوال ہے کہاں رام جی کی ہے تم پر دیا؟ اس شعر کا دوسرا درست مصرع ہے چندرما شاہ بالغ تیری ہوئے ہوگا، اس کا بی صحیح ہے۔ اس کے بعد سے ان میں سے مثنوی نگار کی پہچان کیجیے، تو مثنوی نگار کی پہچان ہے میر حسن، اس کا سی صحیح ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی ہے دو دو۔ اس کے بعد سے ہے نجم النساء کس مثنوی کے خاتون کردار ہیں؟ تو شہر البیان کے ہیں۔ فیروز شاہ کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو نجم النساء سے ہوتی ہے۔ ماہ رخ کوہ کے کنویں میں کسے قید کر دیتی ہے؟ تو شہزادہ بے نظیر کو قید کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سے سوال ہے کوئی دیکھتا آ کے جب اس کی فوج تو کہتا کہ ہے سحر مستی کی فوج۔ درج بالا شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ تو شہر البیان سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد سے ہے آگے ان کے فروغ پانا سورج کو چراغ ہے دکھانا۔ یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ تو گلزار نسیم کا ہے۔ اس کے بعد سے ان میں سے مثنوی نگار کی شناخت کیجیے، تو اس کا ہے جس میں میر حسن، اس کا بی صحیح ہے۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔